हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश स्रोत, लाइट ऑफ सोर्सेज। प्रकाश स्रोत होता क्या है, सबसे पहले हम आपको बता दें। यानी जहां से प्रकाश उत्पन्न होती है, जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होती है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। और ब्रह्मांड में अगर प्रकाश का सबसे बड़ा अगर कोई स्रोत है तो सूर्य है। और प्रकाश स्रोत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। और वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाश को देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो चलिए, दीप्त प्रकाश स्रोत होता क्या है, सबसे पहले उसको जान लें। अभी अभी हमने बताया कि दीप्त प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत होता है जो प्रकाश को स्वयं उत्पन्न करता है। देखिए यहां हमने लिखा भी है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और जैसे सूर्य, बिजली का बल्ब, लालटेन आदि। और अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि वो दीप्त प्रकाश स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाश देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये जो प्रकाश स्रोत है ना, वे कुछ प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। और कुछ प्रकाश स्रोत जो होते हैं मानव निर्मित अर्थात कृत्रिम होते हैं। और प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य, तारे, ये क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। जबकि मोमबत्ती, बिजली का बल्ब, ये सब क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग अब जान ले अगले हेडिंग को, प्रकाश के गुण क्या होता, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का पहला आप जान लीजिए, साधारणतः प्रकाश जो होते हैं वह सरल रेखा में गमन करते हैं। यानी साधारणतः जो प्रकाश होता है वह सरल रेखा में ही गमन करता है, पहला गुण। दूसरा, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश जो होता है स्वयं क्या होता है, अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। तीसरे नंबर पर, प्रकाश के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। चौथा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश जो होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही गमन करता है। पांचवा, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इस तरह से अनेक प्रकाश के गुण हैं, जिनमें से हमने कुछ लिखा है। तो चलिए अगले हम हेडिंग पर चलते हैं, प्रकाश किरण, लाइट रे। प्रकाश किरण होता क्या है, सबसे पहले जान लें। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश का जो पथ होता है उस पथ को ही हम प्रकाश की किरण कहते हैं।
तथा प्रकाश किरणों के जो समूह होते हैं उन समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। अब प्रकाश पुंज जो होते कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बता दें कि प्रकाश जो पुंज होता है वह निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका अभिसारी प्रकाश पुंज, और दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज, और तीसरे नंबर पर होता है समांतर प्रकाश पुंज। तो आइए पहले नंबर पे जो अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है इसको हम जान लें। तो अभिसारी प्रकाश पुंज होता क्या है? जब प्रकाश की सभी किरणें यानी उनके समूह जो होते हैं, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए फिगर बनाए हैं, यहाँ हमने 3 किरणों को दर्शाए हैं। तो तीनों किरणें क्या कर रहे हैं? किसी एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। तो जहां कई किरणें यानी किरणों के समूह जब किसी एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश की किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और दूसरे नंबर पर होता है अपसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, जब प्रकाश की सभी किरणें किसी एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी में क्या होता है? एक ही बिंदु पर मिलते हैं, जबकि अपसारी में क्या होता है कि किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए यहाँ हमने एक बिंदु बनाया हो और यहाँ से किरणें को दर्शाए हैं कि यहाँ से निकल रहे हैं। और तीसरे नंबर पर होता है समांतर प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इस वीडियो में बस हम लोग यहीं तक जानेंगे और अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम होते हैं, नियमित प्रकाश परावर्तन यानी परावर्तन के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं, ये सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।